Dear students of 8th class, how are you all? I hope you all are fine. Dear students, आज हम यूनिट नंबर सेकंड का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल वेजिटेशन की इम्पोर्टेंस, इसके यूज़ और इसके बाकी फ़ायदों को समझने से पहले हमने क्या करना है, हमें पहले ये टर्म देखनी है कि नेचुरल वेजिटेशन किसको कहते हैं। दोस्तों, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? जब हम पूरे के पूरे प्लांट कम्युनिटी को, फॉर एग्जांपल इसमें ये एरिया एक है और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स आपको देख रहे हैं, ठीक है। ये आपके, मान लीजिए ये आपके प्लांट्स हैं, ठीक है ना, उस एरिया के प्लांट्स हैं। और इन सभी प्लांट्स के लिए, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, मोटे हैं या पतले हैं, चाहे लंबे हैं या छोटे हैं, ठीक है ना, चाहे हर्ब्स हैं या शर्ब्स हैं, चाहे ट्रीज हैं या प्लांट्स हैं, इन सभी पौधों के लिए, यानी इस सभी प्लांट कम्युनिटी के लिए हम एक ही टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द वेजिटेशन। इज इट क्लियर? यस। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर कम्स द टर्म वाइल्ड लाइफ। दोस्तों, आप जानते हैं कि जंगल जो होता है, जंगल में क्या क्या होता है? इसमें ट्रीज भी होते हैं, इसमें आपको वाइल्ड एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं, और इसमें ऐसे कुछ पौधे देखने को मिलेंगे जिनसे हम दवाइयाँ बना सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस मीन्स इस जंगल में, जो इस वाइल्ड एरिया में जो आपको लाइफ देखने को मिलती है, चाहे कि वो प्लांट्स की हो, चाहे कि वो एनिमल्स की हो, एटसेट्रा की हो, दिस मीन्स वी आर स्टूडिंग द वाइल्ड लाइफ, वी आर स्टूडिंग द वाइल्ड लाइफ। इज इट क्लियर? यस। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव और अब बात करते हैं इस नेचुरल वेजिटेशन जो है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंस हैं। दोस्तों, जो वेजिटेशन है, ठीक है ना, और वाइल्ड लाइफ, नहीं, मैंने ऑलरेडी कहा वेजिटेशन क्या होते हैं? प्लांट कम्युनिटी होते हैं, जिसमें हर्ब्स भी आते हैं, शर्ब्स भी आते हैं, इसमें बड़े पौधे भी आते हैं, छोटे पौधे भी आते हैं। गर्ल्स की जो वेजिटेशन है, इट डिनोट्स द होल प्लांट कम्युनिटी। ओके, और वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, इसमें जो ये रिसोर्स होते हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं, यानी उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। सो दिस मीन्स कि वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ये वैल्यूएबल रिसोर्स माने जाते हैं। दोस्तों, वेजिटेशन में क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स जो होते हैं ये हमें क्या करते हैं? एक तो पहला वाला अगर बात की जाए तो प्लांट्स जो पहली जो प्रोवाइड करते हैं हमें एक एसेंशियल नीड, दैट इज द ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का चीज हासिल करा, इट कम्स फ्रॉम द प्लांट्स। O2, इट इज O2, सॉरी, O2 कम्स फ्रॉम द प्लांट्स। दिस मीन्स कि ऑक्सीजन का वाहिद जरिया सिर्फ और सिर्फ यही प्लांट्स होते हैं। दिस मीन्स कि जो ऑक्सीजन जिसको हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल में क्या कर डाल ये वापस क्या डालते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। सो दिस मीन्स कि ऑक्सीजन जो है इसकी जो, और इसका जो ओरिजिन है, यानी इट कम्स फ्रॉम द प्लांट्स, यानी ऑक्सीजन का वाहिद जरिया प्लांट्स को माना जाता है। दिस मीन्स कि प्लांट्स के बगैर, ठीक है ना, जो ये हमारा माहौल है इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। फिर अगर प्लांट्स क्या हो गए, अगर प्लांट्स नहीं होंगे, अगर प्लांट्स बहुत कम होंगे तो दिस मीन्स कि ऑक्सीजन की जो लेवल है वो बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके साथ साथ, ऑक्सीजन के साथ साथ ये प्लांट्स हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। टिम्बर का माने हो गया लकड़ी। जिस तरह से हम लकड़ी को इन प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं और वही लकड़ी से हम मुख्तलिफ साजो सामान जैसे मकान, पुल, किश्ती वगैरह वगैरह चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। दिस मीन्स के प्लांट्स जो होते हैं दे प्रोवाइड एज द टिम्बर। ओके, ऑक्सीजन
टिम्बर के साथ साथ वेजिटेशन जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, ये शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, ये शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, यानी ये रिहाइश गाह बन जाती हैं बहुत सारे प्लांट्स की, बहुत सारी एनिमल्स की, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वैसी की बर्ड्स जो होते हैं उनका शेल्टर कहाँ होता है? यस, वो इन्हीं प्लांट्स पे होता है, ठीक है ना। या बाकी जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं उनका शेल्टर कहाँ पे होता है? इन्हीं प्लांट्स पे होता है। दिस मीन्स कि प्लांट्स जो हैं दे प्रोवाइड शेल्टर टू द एनिमल्स, टू प्रोवाइड एनिमल्स। ऑलरेडी मैंने बात की, जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं ये कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम द वेजिटेशन। दिस मीन्स कि वेजिटेशन कवर को वैल्यूएबल रिसोर्स मानने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। दिस मीन्स वेजिटेशन जो है इट्स ऑफ वेरी इम्पोर्टेंस, ओके। उसके साथ साथ यानी ऑक्सीजन देने के साथ साथ, टिम्बर प्रोवाइड करने के साथ साथ, शेल्टर के साथ साथ ये एक और काम करता है, दैट्स कि ये सॉइल को प्रोटेक्ट करता है। सॉइल को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है? फॉर एग्जांपल रेनफॉल हुआ, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई, यानी बहुत ज़्यादा बारिश बरसी, उसके बाद रन ऑफ हो जाता है, यानी पानी का बहाव तेज़ हो जाता है। और जब पानी का बहाव तेज़ हो जाता है तो ज़मीन खिसकने का, यानी ज़मीन नीर चलनस आसान वारिया चांसेस। लेकिन जो इस वेजिटेशन के, जो इस प्लांट्स के रूट्स होते हैं, वो इस सॉइल को जकड़ के रखते हैं, यानी पकड़ के रखते हैं, ठीक है ना। इन्हें मजबूती से पकड़ता है और सॉइल जो है ये ढह नहीं जाता है, ये खिसकती नहीं है। दिस मीन्स कि ये सॉइल को प्रोटेक्ट करता है एरोजन से। किससे? एरोजन से, ठीक है। सो दिस मीन्स उसके बाद वही सॉइल, अगर वो सॉइल एरोडेड होगी, अगर वो सॉइल खिसकती हुई सॉइल होगी, दिस मीन्स कि हम वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते हैं। दिस मीन्स वेजिटेशन जो है ये हमें हेल्प करती है इन ग्रोइंग द क्रॉप्स, okay. Again I am going to recapitulate it. वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों वैल्यूएबल रिसोर्स माने जाते हैं। बात करते हैं पहले प्लांट्स की। प्लांट्स जो होते हैं दे प्रोवाइड अस फर्स्ट, जो हमारी जो नीड होती है वो ऑक्सीजन होती है, वो इन्हीं प्लांट्स से हमें मिलता है, ठीक है ना। अगर ये प्लांट्स नहीं होंगे तो जो इस इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगी, अल्टीमेटली ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा, जिस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। दिस मीन्स कि दे प्रोवाइड द ऑक्सीजन, ओके। इज इट क्लियर? यस, ओके। मूविंग अहेड विद दिस, प्लांट्स प्रोवाइड एज द टिम्बर। प्लांट्स जो होते हैं ये हमें टिम्बर भी प्रोवाइड करते हैं, ये लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, जो लकड़ी हम मकान बनाने में, किश्ती बनाने में या बाकी साजो सामान बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ साथ ये जो एनिमल्स होते हैं, चाहे बर्ड्स होते हैं या बाकी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं, उनको ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, यानी उनकी रिहाइशगाह कौन सी है? यही प्लांट्स होते हैं। और इसके साथ साथ ये हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, ढहने से प्रोटेक्ट करते हैं, खिसकने से प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी कहा कि जो प्लांट्स की जो जड्डे होते हैं ये मजबूती से इस ज़मीन को पकड़ते हैं और खिसकने से बचाता है। दिस मीन्स कि आपने रियलाइज़ किया होगा उस जगह पे सॉइल एरोजन देखने को ही नहीं मिलता है जहाँ पे वेजिटेशन कवर, यानी जहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा होंगे, यानी जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हमें लेस सॉइल एरोजन देखने को मिलता है, या सॉइल एरोजन ज़ीरो होता है वहाँ पे, एज़ कम्पेयर टू दैट एरिया। उस एरिया में आप चले जाइए जिस एरिया में वेजिटेशन कवर मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना, कोई प्लांट ही नहीं है, वहाँ पे आपको सॉइल एरोजन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यस, इसके साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी कहा शेल्टर बेल्ट्स का माने हो गया कि दे प्रोवाइड शेल्टर टू द एनिमल्स, ओके। और मदद क्या करते हैं? दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। दोस्तों अंडरग्राउंड वाटर किसको कहते हैं? जो ज़मीन के नीचे जो पानी होता है, ठीक है ना, उसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर को स्टोरेज करने में यही पौधे मदद करते हैं। किस तरह से करते हैं? मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि जब बारिश बरसती है और ये पानी बह जाता है, लेकिन जिस एरिया में वेजिटेशन कवर जो होता है, वन थिंग आई एम गोइंग टू ऐड हियर, कि मैं कह रहा था कि
ये अंडरग्राउंड वाटर को स्टोरेज करने में मदद करते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल बारिश बरसी, ठीक है ना, रेनफॉल हुआ, और उसके बाद रेनफॉल के बाद रन ऑफ होता है। रन ऑफ मीन्स कि ये जो पानी है इसका बहाव तेज़ हो जाता है, बहुत तेज़ हो जाता है। लेकिन उन एरियाज़ में जहाँ पे आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी, प्लांट्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पे जो इसका स्पीड होती है, रन ऑफ की स्पीड होती है, बहाव की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। और अल्टीमेटली जब पानी आहिस्ता आहिस्ता चलता है, ठीक है ना, तो जो ये पानी है ये जज़ब हो जाता है ज़मीन में, और दैट इज़ कॉल्ड द अंडरग्राउंड वाटर, दैट इज़ कॉल्ड एज द अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है ना। दिस मीन्स, और उसके साथ साथ क्या होता है, यह हमें फ्रूट्स देता है, नट्स देता है, और ये लेटेक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और बाकी मेडिसिनल प्लांट्स भी हमें देखने को मिलते हैं कि उनसे हम दवाइयाँ हासिल करते हैं, और पेपर जो होता है वो भी हम इन्हीं प्लांट्स से बनाते हैं, जो कि हम फिर स्टोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सो दिस मीन्स कि इन प्लांट्स की बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, नहीं कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि प्लांट्स के यूज़ से, ठीक है ना। यस दोस्तों, अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के हवाले से। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आते हैं? जो एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे लायन है, बियर हैं, टाइगर हैं, फॉक्स हैं, लेपर्ड है, जिराफ है, एट्सेट्रा, ये इनको वाइल्ड एनिमल्स कहा जाता है। और बर्ड्स, ठीक है ना, पिकॉक है, पिजन है, बाकी जो बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, और इंसेक्ट्स जो कि कीड़े मकोड़े आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, तो उनको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का माने क्या हो गया कि जो आपको जंगली एरिया में जंगली जानवर मिलेंगे उनको हम जॉइंटली वाइल्ड लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ, ठीक है। यस, और जो ये वाइल्ड लाइफ होते हैं, जो ये वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं, ये मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर हैं जिनसे मिल्क एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मीट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना, और वूल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना। सो दिस मीन्स कि एनिमल्स से बहुत सारे हम फायदे हासिल करते हैं, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स से, ठीक है ना। जिस तरह से वाइल्ड गोट होती हैं उससे हम मिल्क हासिल करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आपको बाकी बाकी जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनसे मीट हासिल कर सकते हैं, वूल हासिल कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा ये दिस पश्मीना गोट का, ठीक है ना। पश्मीना गोट जो है दैट इज़ ऑल्सो ए वाइल्ड एनिमल, ठीक है ना। उससे हम पश्मीना जो शाल बनते हैं, वो पश्मीना वूल जो होता है वो हम उसी पश्मीना गोट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। यस, और जो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ में शुमार किए जाते हैं, क्या करते हैं, वो हमें होनी प्रोवाइड करते हैं, यानी ये क्या देते हैं, यम छ दिवान माश, ठीक है ना। और क्या करते हैं इंसेक्ट्स, ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं। पॉलिनेशन मीन्स कि पुख्ता होने में मदद करते हैं, ठीक है ना। और इंसेक्ट्स क्या करते हैं, ये डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं। डिकम्पोजर्स का माने हो गया जो हमारे घरों में कूड़ा करकट निकलता है, फिर हम कहीं किसी जगह पे ये डंक करके रखते हैं, और आखिर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद आप वहीं उसी साइड पे चले जाए तो आपको वहाँ पे कुछ उसका उस कूड़ा करकट का नामो निशान नहीं मिलेगा, ठीक है ना, बशर्ते कि वो बायोडिग्रेडेबल और ये कूड़ा करकट होगा, ठीक है ना। सो दिस मीन्स कि जो इंसेक्ट्स हैं दे एक्ट एज द डिकम्पोजर्स, दे एक्ट एज द डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, ठीक है ना। यस, और जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, बर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें से खासकर आपने वल्चर देखा होगा, ठीक है ना। तो इसकी जो एबिलिटी होती है कि इट फीड्स ऑन द डेड लाइफ स्टॉक, ठीक है ना, डेड स्टॉक, ठीक है ना। सो दिस मीन्स ये जो वल्चर होता है ये लाइफ स्टॉक, ठीक है ना, डेड लाइफ स्टॉक पे अपनी ज़रूरत यानी खाना वाना ये किससे हासिल करता है, इसी डेड लाइफ स्टॉक पे, ठीक है ना। जो हमारा डेड लाइफ स्टॉक होता है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल गाय किसी के मर गई, या किसी का बैल मर गया, किसी की बकरी मर गई, तो वो किसी जगह पे उसको फेंक देता, और उसके बाद वल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो वो उस लाइफ स्टॉक डेड लाइफ स्टॉक पे क्या करते हैं, वो उस डेड लाइफ स्टॉक पे अपना फूड जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके। और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं दे एक्ट्स एज द क्लीनर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है ना, यानी ये इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, ठीक है ना। सो दिस मीन्स ओवरऑल कि प्लांट्स, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दे हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, और ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं।
उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आने के साथ साथ पसंद भी आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़ नासिर।